नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट 6 जून को जारी हुआ और वेटिंग लिस्ट नहीं दी गई। आपको बताएं कि हमने ये खबर हिंदुस्तान पेपर से लिया है, जिसमें वेटिंग लिस्ट के बारे में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है वो काफ़ी गंभीर है, नाराज है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया गया और अमूमन मेरे देखते समय में नहीं जारी किया जाता है। चलिए आपको जो खबर दिया हुआ है पेपर में वो बताते हैं। इसमें दिया है कि 64वीं बीपीएससी में वेटिंग रिजल्ट नहीं दिए जाने को पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक गंभीर मामला माना है। गंभीरता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने सिर्फ 10 दिन के अंदर वेटिंग रिजल्ट को जारी करने को लेकर अपना पक्ष बीपीएससी को रखने को कहा है। याचिकाकर्ता बालेंद्र कुमार ने बताया कि सामान्यतः कोई भी आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया 1 वर्ष के अंदर अंतिम परिणाम जारी कर देता है, लेकिन अफसोस की बात है कि बीपीएससी 64वीं रिजल्ट जारी करने में तकरीबन 3 वर्ष की लंबी अवधि का समय लिया। इन 3 वर्षों के अंतराल में कई चयनित अभ्यर्थी विभिन्न सेवाओं में नौकरी पा चुके होंगे। कुछ ऐसे भी सफल अभ्यर्थी होंगे जो पहले से ही बेहतर क्षेत्र में सेवा दे रहे होंगे और वे सफल होने के बावजूद मनमाफिक ओहदा नहीं मिलने की वजह से ज्वाइन करना भी नहीं पसंद करेंगे। बालेंद्र कुमार ने आगे बताया कि पूर्व में भी देखा गया है कि लगभग 20 से 25% चयनित अभ्यर्थी अन्य कारणों से ज्वाइन नहीं करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बीपीएससी 64वीं के अंतिम परिणाम में भी चयनित अभ्यर्थियों में से 300 से 400 करीब ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे में प्रतीक्षा सूची नहीं बनाना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने कठिन साधना करके साक्षात्कार तक पहुंचे होंगे। याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि संघ लोक सेवा आयोग से लेकर विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग अपने परिणाम में प्रतीक्षा सूची अनिवार्य रूप से जारी करता है। यहाँ तक कि रेलवे, बैंकिंग, लेक्चरशिप में भी वेटिंग रिजल्ट देने की औपचारिकताएं जरूर पूरी की जाती है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में बीपीएससी को ही प्रतीक्षा सूची जरूर जारी करनी चाहिए। आपको बताएं कि सामान्य में कर दिया जाता है तब्दील ऐसा दिया हुआ है कि बालेंद्र कुमार ने बताया कि आरक्षित वर्ग का खाली हुआ सीट आगे चलकर सामान्य वर्ग में तब्दील कर दिया जाता है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आयोग ने पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के कट ऑफ मार्क्स एक समान अर्थात 535 रखने पर भी बिहार लोक सेवा आयोग को अपना पक्ष रखने को कहा है। साथ ही स्केलिंग पद्धति न अपनाए जाने को भी सवाल किया है। आपको बता दें कि बीपीएससी के जो नियंत्रक हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं अमरेंद्र कुमार, उन्होंने कहा है जब पत्र मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा। वैसे अभी तक आयोग में 1996 से ऐसा कोई नियम नहीं है। आयोग विभाग के गाइडलाइन का पालन करती है। अभी तक प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कोई नियम नहीं है। जिस विभाग की रिक्तियां होंगी ऐसा निर्देश दिया जाएगा तो पालन किया जाएगा। आयोग कोर्ट के आदेश का पालन करता है। ऐसी बातें जो है अमरेंद्र कुमार ने कही हैं और उन्होंने कहा है कि आपको बता दें कि बीपीएससी में ये कुछ बातें जो उठाई गई हैं कि आखिर 20 से 25% लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट तो होना ही चाहिए। 3 साल कैंडिडेट जो हैं इस परीक्षा में अपना लगाए हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद 300 से 400 सीट खाली रह जाता है, तो वो वेटिंग लिस्ट से भरना ही चाहिए। वही आपको बताएं कि कट ऑफ मार्क्स जो है पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी के 535 रखा गया है। इस पर भी जवाब देने को कहा गया है, पक्ष रखने को कहा गया है। और स्केलिंग बड़ा ही अहम है। आपको बताएं कि जो टॉपर हैं ओम प्रकाश गुप्ता, उनका मैथमेटिक्स था और 300 में 278 नंबर उन्होंने लाया है। वही दूसरे रैंक वाले 300 में 280 अंक लाए हैं। अमूमन हर एक जो यूपीएससी भी पहले सीसेट से पहले स्केलिंग पद्धति अपनाती थी, जिसमें है कि मैथ में है कि ज़्यादा नंबर, साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर उठते हैं, वही मानविकी में आप अच्छा भी लिखेंगे तो कम नंबर उठते हैं। तो ऐसे में एक स्केलिंग जो है वो समानता को लाती है। जैसे आपको हम समझा दें कि अगर 270 नंबर मैथमेटिक्स में, चाहे इंजीनियरिंग के किसी पेपर में, साइंस में, भौतिकी में आते हैं, तो एक पैमाना तय किया जाता है कि मानिए कि 270 जो है वो हिस्ट्री के 200 के बराबर है, क्योंकि हिस्ट्री में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो 200 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है जनरली 300 में। तो वो एक
एक लाइन खींचा जाता है, बाउंड्री लाइन, और उसके बाद पैमाना रखा जाता है। लेकिन इस बार हम देखें तो मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़कों का निकलने का कारण यही है कि स्केलिंग नहीं अपनाया गया, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग और पहले यूपीएससी भी स्केलिंग जो है वो प्रमुखता से अपनाती थी, और स्केलिंग जो है वो रखना ही चाहिए। और यही कारण है कि 1 से लेकर 10 रैंक तक केवल जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जिनका मैथमेटिक्स था, 10 में से 6 का जो ऑप्शनल था मैथमेटिक्स था, तो वो ज़्यादा नंबर लाए अपने ऑप्शनल में। और बाकी मानविकी वाले जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी 300 में 190, 195, 180 तक ही लाते हैं, और ये है 250 के ऊपर लाते हैं। तो 80-90 नंबर का तो ग्रेस इन्हें आराम से इधर मिल जाता है स्केलिंग ना होने के कारण। तो ये स्केलिंग के बारे में भी सूचना दी जाए और स्केलिंग को लागू किया जाए, क्योंकि अगर स्केलिंग लागू नहीं किया जाएगा तो वैसे कैंडिडेट जो कि मानविकी से पढ़ते हैं, जिनकी संख्या इंजीनियरिंग वालों से कई गुना ज़्यादा है, उनका बिहार लोक सेवा आयोग में जाने का रास्ता एक तरफ से बंद हो जाएगा। और होगा भी तो निचले पोस्ट जो हैं, जो कि जिसको लेकर कोई छात्र तैयारी नहीं करता है। बीपीएससी में जाने का मतलब होता है कि आप एसडीएम, डीएसपी, सीटीओ, शिक्षा सेवा, ये सब पद पर जाने का होता है, न कि गन्ना विकास पदाधिकारी और प्रखंड अल्पसंख्यक या एससी एसटी कल्याण पदाधिकारी में जाना। तो ऐसे में जो बहुत सारे मानविकी के छात्रों का जो 64वीं में हुआ भी, लेकिन उन्हें बहुत ही खराब रैंक आया है। तो इसको लेकर भी आयोग को स्पष्ट करना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है उन्होंने पत्र लिखा है, और वेटिंग लिस्ट अगर इस परीक्षा में, जैसा कि पेपर में दिया हुआ है कि 300 से 400 लोग अगर नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो 3 से 400 जो वेटिंग लिस्ट हैं उनको भी नौकरी में फिर जोड़ा जाए उनको, क्योंकि ये रिक्तियाँ तो हमेशा रह जाएंगी। और ये जो है फेज बाई फेज हर एक बीपीएससी में चलते रहेगा कि लोग आएंगे, उसमें से भी उतना लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर रिक्तियों को अगर सचमुच में 1454 करना है, तो उसके लिए यही फार्मूला अपनाना पड़ेगा कि प्रतीक्षा सूची वालों को भी नौकरियां देनी पड़ेगी। और इस तरह भी जो भी साक्षात्कार तक पहुंचते हैं बीपीएससी या यूपीएससी तक, वो योग्य होते हैं कि वो राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी बन सके। तो जो है अच्छी एक पहल की गई है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के द्वारा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा। स्केलिंग को लेकर जो है वो पद्धति जो है, जो अपनाया जाता है बीपीएससी के द्वारा, उसे अपनाया जाएगा। तो और एक और सूचना है आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी के द्वारा जो अप्रैल में 8 अप्रैल से शुरू होने वाला 31वीं न्यायिक सेवा का मेंस परीक्षा था, उसका डेट बीपीएससी के द्वारा दे दिया गया है। 24 से लेकर 28 जुलाई के बीच में इनका मेंस परीक्षा का आयोजन पटना में किया जाएगा। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है आप वेबसाइट पर देख सकते हैं बीपीएससी के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।